सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं गत समय के रक्षा रखवाले के लिए, तेरे अनुग्रह और आशीष के लिए। आज के इस पवित्र दिन में तूने हम सबों को ले पहुँचाया है। हे प्रभु, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हम हर एक को नियंत्रण कर और इस संसार के जीवन में हम सभी तेरे भय में, तेरे अनुग्रह में, तेरे डील डोल में बने रहे। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे। गीत संख्या 354 354। प्रशंसा हो
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम स्तुति गान को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के मिस्टर मार्शल कंडुलना, धनबाद पेरिस के पेरिस सचिव, और मिसेस सुशीला मिंज, जोय किस्टो की पत्नी बुधा बस्ती, दोनों का हाथ टूट गया है। हम इनको प्रार्थना में याद करेंगे और भिन्न भिन्न जगहों पर स्वस्थ लाभ के लिए अस्पताल में है, घरों में है, उन सारे प्रियजनों को भी अपने प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाहिए गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुनने। मिस्टर मार्शल कंडुलना,
मिसेस सुशीला मिन्स, जिनका हाथ टूट गया है, आशा की यदि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से, कोरोना से छुड़ा, अपने लोगों का सुस्वस्थ और शक्ति दे। कोई संत नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु के दिन को योग रीति से मनाया जाए, हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया। वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे आशा प्रयोग करें, तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर्दी के इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक 12 अध्याय और उसके पहले पद से। उत्पत्ति 12 उसके पहले पद से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का वांज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन किया था
एक वेदी बनाई। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री, तीसरा अध्याय, चौथे पद के खंड खा से 11 तक। फिलिपी तीसरा अध्याय, चौथे पद के खंड खा से 11 पद तक। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वां दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मार्ग को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरी हुओं में से जी उठने के बाद तक पहुँचूँ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 192।
पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 44वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 44 से। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निक्का में फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार में से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की जीवित वचन पर हम ध्यान करना चाहते हैं। अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को अगुवाई दे कि आज के जीवित वचनों पर हम ध्यान करें और वचन के अनुकूल अपने जीवन को बनाते हुए, संसार से अपने आप को अलग करते हुए तेरे राज की बातों को अधिकाई से हम ग्रहण करें और तेरे राज के वारिस होने पाए। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम बैठ जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आज हम सबों को पुनः एक अवसर दिया है, समय दिया है कि हम परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होकर के हम उसकी स्तुति, महिमा, आराधना करें, उसके पवित्र वचनों पर हम ध्यान करें। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है आप ही इस समय परमेश्वर के पवित्र वचनों को देख रहे हैं, देखने के लिए आप तैयार हैं, बैठे हुए हैं। परमेश्वर आज हम सबों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेले कि हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उसके पवित्र वचनों को सुनकर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए सिद्ध करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुवार है और आज हमारे लिए मनन करने का विषय है जो इस प्रकार है, परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार में हमने कई एक बार स्वर्ग के राज या परमेश्वर के राज के बारे में उल्लेख किया गया है, हम सबों ने सुना है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब इस पृथ्वी पर आया और उसने अपने सेवकाई को प्रारंभ किया, तो उसने भी अपने प्रचार में परमेश्वर के राज के बातों से ही प्रारंभ किया। उसने प्रचार किया
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना के पश्चात जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भी परमेश्वर के राज के बारे में ही प्रचार किया। उसका प्रचार भी यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और आगे हम पहाड़ी उपदेश में भी प्रभु के द्वारा से परमेश्वर के राज के बारे में हम सब सुनते हैं। पहाड़ी उपदेश में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अर्थात नए नियम में हम देखते हैं कि आरंभ से ही परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज पर जोर दिया गया है। जब हम पुराने नियम की ओर लौटते हैं तो परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएल से जो वाचा बांधी थी, जो प्रतिज्ञा उसने की थी, वह परमेश्वर के राज्य से संबंधित नहीं था। परमेश्वर इस्राएलियों से जो वाचा बांधा था, जो प्रतिज्ञा किया था, वह परमेश्वर के राज्य से संबंधित नहीं था, परंतु वह पृथ्वी के राज से संबंधित था। प्रतिज्ञा में इस्राएल को परमेश्वर ने कनान देश दिया था। अपने प्रतिज्ञा में इस्राएल को परमेश्वर ने कनान देश देने के लिए प्रतिज्ञा किया था, जहां भौतिक संपन्नता, शारीरिक चंगाई और अन्य आशीषों से संबंधित था। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु ने स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर के राज पर जोर दिया है और इस राज के वारिस होने के लिए ही परमेश्वर ने अपने योजना के तहत प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा था। परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य के विषय बाइबल में कहा गया है, या बाइबल के अनुसार स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। धर्मशास्त्र बताती है कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग उसका सिंहासन है जहां वह विराजमान है और उसके स्वर्गदूत निरंतर उसकी स्तुति, महिमा, आराधना वहां करते हैं। प्रथम शहीद स्तिफानुस ने भी जब उसका पथरवाह किया जा रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया, स्वर्ग की ओर लगाया, तब उसने देखा और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। धर्मशास्त्र की इन बातों के द्वारा से, इन वचनों के द्वारा से प्रतीत होता है कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है और आज हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह भी उस सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। अतः बाइबल के अनुसार स्वर्ग परमेश्वर का पूर्ण महिमा का स्थान है और आज के विषय के अनुसार हम सबों को परमेश्वर के उसी राज के संबंध में आज के सारे वचन जिनको हम सबों ने पढ़ा है याद दिलाती है, स्मरण कराती है। पौलुस के अनुसार स्वर्ग चिरस्थायी, अनंत काल तक रहने वाला एक घर है जहां परमेश्वर के विश्वासी इस भौतिक जीवन को समाप्त करने के पश्चात प्राप्त करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, हम
इसे ऐसे आत्मिक राज कह सकते हैं, इसको हम परमेश्वर का राज या स्वर्ग हम कह सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का शासन है। स्वर्ग दूत निरंतर उसकी स्तुति महा करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इसी राज का नागरिकता दिलाने के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके पुत्र के द्वारा से इस पृथ्वी पर, इस जगत में स्वर्ग के राज के लिए आवश्यक बातों को वो प्रचार करे और उस पर विश्वास करते हुए लोग उस राज के वारिस होने पाए। क्योंकि इस पृथ्वी का राजा, इस पृथ्वी का शासक शैतान है। इस पृथ्वी पर शैतान का शासन चलता है और इस पृथ्वी से शैतान के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए, परमेश्वर के राज को स्थापित करने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु ख्रीस्त को इस पृथ्वी पर भेजा और परमेश्वर की योजना के तहत यीशु पृथ्वी पर आया और परमेश्वर के राज के वचन को प्रचार किया। यीशु ख्रीस्त अपने सेवकाई के काल में परमेश्वर के राज के वृतांत को उसने अपने चेलों के सामने, अपने विश्वासियों के सामने प्रचार किया। स्वर्ग के राज की बातों को उसने बताया और इस पृथ्वी पर अपने सेवकाई के अंत में शैतान का खुल्लम खुल्ला न्याय किया और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज को स्थापित किया, ताकि जो उस पर विश्वास करें, उसके वचन को जो ग्रहण करें, वो उद्धार प्राप्त करें। उद्धार का अर्थ है शैतान या संसार की गुलामी से, सब प्रकार के पापों से अपने आप को बचाकर स्वर्ग के राज का वारिस होना है। अर्थात परमेश्वर के राज का नागरिक होने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त इस जगत में आकर के प्रचार किया और जितनों ने उसके प्रचार को, उसके वचन को सुनकर उस पर विश्वास किया, वे परमेश्वर के राज के नागरिक हुए। मसीह में प्रियो, आज के सुसमाचार में हम सबों ने दो व्यक्तियों के संबंध में सुना है। उसमें पहला व्यक्ति है जो खेत में छिपा हुआ धन को प्राप्त करता है और जैसे ही खेत में छिपा हुआ धन उसने पाया, उसे और छिपा दिया और अपने पास जो कुछ था सब चीजों को बेचकर उस खेत को उसने मोल लिया। दूसरा व्यक्ति है जिसको बहुमूल्य मोती का खजाना मिल जाता है और वह दूसरा व्यक्ति भी अपना सब कुछ बेचकर उस बहुमूल्य मोती के खजाने को खरीदा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग के राज के बारे में अपने विश्वासियों को बताने का प्रयास किया है। परमेश्वर के राज या स्वर्ग के राज के बारे में दृष्टांत के द्वारा से उसने बताया। पिछला रविवार हम सबों ने अध्ययन किया है कि परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया जाता है, अर्थात परमेश्वर के राज के विषय प्रचार किया जाता है और लोगों ने उसे अलग अलग तरीके से ग्रहण किया। परमेश्वर के वचन को इस पृथ्वी पर आज भी भिन्न तरीके से प्रचार किया जाता है, लोगों के बीच में बांटा जाता है, परंतु अलग अलग तरीके से लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उसे उतारते हैं। यीशु का जीवित वचन या सुसमाचार
एक गुप्त खजाना के समान है। यीशु का वचन, यीशु का सुसमाचार एक गुप्त खजाना के समान है। और इस दृष्टांत या इस कहानी का केंद्र बिंदु और सार यही है। वचन में लिखा गया है कि जिन्होंने राज के वचन या यीशु के वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर के राज के नागरिक हुए। जिन लोगों ने इन दो व्यक्तियों के समान परमेश्वर के राज के बातों को गुप्त खजाना के समान उन्होंने प्राप्त किया, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उनको अपने राज के नागरिक होने के लिए संतान बनाया। आज कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन सुनता है, उस पर विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का राज स्थापित हो जाता है। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन को संचालित करते हैं, संसार की बातों को त्याग कर वचन के अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे हृदय के केंद्र में परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। हमारे जीवन से संसार की सब प्रकार की बातें चली जाती हैं, अर्थात हम अपने आप को संसार के शासन से अलग करते हैं, शैतान के गुलामी से अपने आप को छुटकारा देते हैं और परमेश्वर के शासन व्यवस्था के अधीन अपने आप को कर देते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का, काम करने का हम प्रयास करते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आ जाता है, परमेश्वर का राज हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, हमारे मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, लालच, दुष्टता, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान जैसे ये सारे संसारी वस्तुएं हमारे जीवन से चली जाती हैं। हम परमेश्वर के अनमोल वचन को ग्रहण करने के द्वारा उस वचन के प्रभाव में आकर अपने जीवन के इन सारे बुराइयों को जो संसार की ओर से हमारे जीवन में आती है और हमें दोषित करती है, हम त्याग देते हैं। हमारे जीवन से ये सारी बातें चली जाती हैं, क्योंकि अब हमने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया है। अब हमारे अंदर यीशु का वचन है। यीशु के वचन को अनमोल रत्न के रूप में हमने अपने जीवन में बनाए रखा है। अब इसके द्वारा से, ऐसा करने के द्वारा से परमेश्वर के राज के नागरिकता को प्राप्त करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में बाइबल हम सबों को बताती है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह घोषणा किया है कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मसीह में प्रियो, पतरस के विश्वास के अनुसार इस पृथ्वी पर कलीसिया इस उद्देश्य से स्थापित की गई है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज का विस्तार हो। आज सारे भूमंडल में कलीसिया स्थापित की गई है इस उद्देश्य से कि कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर के राज का विस्तार हो, लोगों को परमेश्वर के राज की बातें बताई जाएं और लोग
परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने लगे। कलीसिया के माध्यम से वचन का प्रसार हो, लोग सुने, उद्धार पाए, परंतु लोग परमेश्वर के राज के शासन प्रणाली को पसंद नहीं करते हैं। आज भी परमेश्वर के वचन को, उनके आज्ञाओं को पालन करने में लोग प्राथमिकता नहीं देते। आज भी परमेश्वर के शासन व्यवस्था से अपने आप को अलग या दूर रखना अधिक पसंद करते हैं। परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनके वचनों का पालन नहीं करते हैं, जबकि लोगों की इच्छा होती है कि इस संसार की मृत्यु के पश्चात मैं स्वर्ग को जाऊं। आज कोई नहीं चाहता कि मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के राज से अलग हो। लोग इच्छा तो रखते हैं कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, परंतु परमेश्वर के राज की शासन व्यवस्था को पालन करने के इच्छुक नहीं होते हैं। परमेश्वर के विधि विधान के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। प्रियो, आज के पुराना नियम के पाठ वचन में हम सबों ने सुना, जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जैसे ही यहोवा परमेश्वर का आज्ञा अब्राहम के पास पहुंचा, प्रियो, अब्राहम परमेश्वर के आदेश का पालन करते हुए अधेड़ उम्र में समृद्ध और पूर्णता होते हुए अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के अनुसार उस अनजान देश की ओर निकल गया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों बुलाया था? अब्राहम को परमेश्वर उस देश को छोड़ने के लिए क्यों कहा? बाइबल बताती है, जिस देश में अब्राहम था वहां के लोग मूर्ति पूजक थे। वहां के लोगों के बीच में परमेश्वर के राज की बातें नहीं थी। परमेश्वर के शासन व्यवस्था वहां नहीं था। और अब्राहम स्वयं एक मूर्ति पूजक था, और इसलिए परमेश्वर अब्राहम के द्वारा परमेश्वर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। नए राष्ट्र स्थापित करने के लिए, एक ईश्वरीय राज्य स्थापित करने के लिए यहोवा ने अब्राहम को बुलाया। बाइबल बताती है, अब्राहम अपने आज्ञाकारिता के कारण सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा और अंत में विश्वास का महान नायकों में उसका नाम गिना गया। पत्री वचन में हमने सुना, पौलुस अपने जीवन में प्रभु के बुलाहट को स्वीकार किया। परमेश्वर के प्रभु के बुलाहट को उसने स्वीकार किया और उसने अपने जीवन में गवाही देते हुए कहा, परमेश्वर की बुलाहट, प्रभु के बुलाहट को स्वीकार किया और प्रभु के आज्ञा के अनुसार अपना सब कुछ उसने प्रभु को समर्पित कर दिया। और गवाही देते उसने कहा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जब यीशु ख्रिस्त का जीवित वचन, चाहे यीशु ख्रिस्त साउल के जीवन में आया, यीशु साउल के साथ वार्तालाप किया। साउल अर्थात दाऊद, पौलुस यीशु पर विश्वास किया और यीशु के लिए, यीशु के राज के प्रचार के लिए, यीशु के वचन के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। बाइबल बताती है, पौलुस एक पढ़ा लिखा इब्री नवयुवक था।
व्यवस्था के अनुसार तो वह एक फरीसी था, परंतु जब उसने दमिश्क के मार्ग में प्रभु को अनमोल रत्न के समान पाया, उसने अपना माता पिता, घर परिवार, समाज सबको त्याग कर प्रभु के लिए अपने को समर्पित कर दिया। जैसे ही परमेश्वर के राज का वचन, प्रभु का वचन उसके जीवन में राज किया, उसने प्रभु के लिए सबको त्याग कर प्रभु के काम के लिए अपने आप को समर्पित किया। वह संसार की सब वस्तुओं को त्यागा, अपने जीवन के लिए लाभ की जितनी भी वस्तुएं थी सबको उसने छोड़ दिया और उनको वह कूड़ा समझा। कूड़ा के समान त्याग कर प्रभु के लिए वो अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके पास अपने जीवन के लिए जो कुछ भी था सब कुछ को छोड़ा, क्योंकि अब वह मसीह का हो गया था, उसमें मसीह आ गया था। क्योंकि परमेश्वर की राज की बातें संसार की वस्तुओं से अधिक मूल्यवान उससे लगने लगे। मसीह में प्रियो, विश्वास के इन नायकों ने स्वर्ग के राज के निमित्त सब कुछ त्याग दिया, परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हमारे जीवन में फिर भिन्न भिन्न तरह से परमेश्वर की ओर से बुलाहट आती है। क्या हमने उसके बुलाहट को सुना है? उसके आवाज पर ध्यान किया है? उसके आवाज को पहचाना है? ईश्वर के बुलाहट के प्रति, उसके वचन के प्रति हमारा आज प्रत्युत्तर क्या है? क्या हम उसके अर्थात परमेश्वर के राज के वचन को या परमेश्वर के राज के शासन व्यवस्था को, उनके आज्ञाओं को आज हम पालन करते हैं? यदि आज हमने उनके आह्वान को, उनके बुलाहट को हमने स्वीकार किया है, आज हमने परमेश्वर के लिए, उसके राज के लिए, उसके वचन के लिए क्या त्यागा? किन चीजों को हमने उसके लिए त्याग दिया है? आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण सब कुछ ठप सा हो गया है। हम अपने अपने घरों में बंद हैं, चर्च आराधनालय बंद है। ऐसी परिस्थिति में भी भिन्न भिन्न तरीकों से परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य का वचन प्रचार किया जा रहा है। आज फेसबुक के द्वारा से, यूट्यूब के द्वारा से, दूरदर्शन के द्वारा से परमेश्वर के राज की बातों को बांटा जा रहा है। परंतु आज भी हम सब तीन तरह के भूमि के समान राज के वचनों को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं। हम अपने मन की कठोरता के कारण अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को हम रख नहीं सकते। परमेश्वर के वचन के द्वारा फलवंत मसीही जीवन व्यतीत करने में हम असफल हो जाते हैं। फलस्वरूप संसार के शासन व्यवस्था की गुलामी, अर्थात हम अपने आप को शैतान के कामों में, संसार के कामों में हम सौंप देते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर के प्रति हम निरंकुश हो जाते हैं, उसके वचन के प्रति हम निरंकुश हो जाते हैं। प्रियो, हम इन विषय पर ध्यान केंद्रित करें कि यीशु हमें संसार के राज के सच्चा आनंद को प्राप्त करने के लिए कलीसिया में संसार के लोगों से अलग करके हमें बुलाया है। वही परमेश्वर के राज का वारिस होने के लिए हमें अधिकार दे सकता है। इस राज को हम, परमेश्वर के उस राज को जहां शांति है, आनंद की बातें हैं, मृत्यु के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं।
और परमेश्वर के इस राज में प्रेम, दयालुता, भलाई, सहयोग, भाईचारा, परोपकारिता, उपकार जैसे अच्छी अच्छी बातें परिपूर्ण हैं। आज यदि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया है, आज परमेश्वर का यह वचन, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य के इन बातों को उत्पन्न कर सकता है। हम सबों के बीच में परमेश्वर के राज की ये सारी बातें निरंतर बढ़ती रहेंगी, निरंतर बढ़ती रहेंगी। परंतु आज हम सांसारिक भोग विलास जैसे संसार की वास्तविकता की खोज में हम लगे रहते हैं। परमेश्वर के राज की बातों को त्याग कर आज भी हम सांसारिक बातों की खोज में लगे रहते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में हम सबों ने सुना, व्यापारी अनमोल मोती को पा लेता है जिसकी वह खोज कर रहा था। उन व्यक्तियों के समान यदि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और सच्चाई से निभाएं तो हम ईश्वर के राज को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के वचन में दृढ़ होकर, विश्वास में मजबूत होकर, संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके लिए हम समर्पित कर देते हैं, तब हम परमेश्वर के उस राज को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के द्वारा से भी संसार के लोगों के बीच में ईश्वर के राज को, परमेश्वर के राज की बातों को हम प्रकट कर सकते हैं। और लोग आज जो संसारिकता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के उस राज के अधिकारी हो सकते हैं, परमेश्वर के संतान हो सकते हैं। आइए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हम सबों को अगुवाई दे, मार्गदर्शन दे कि हम परमेश्वर के राज के वचन को प्राप्त करने के लिए हम सांसारिक बातों को त्याग कर परमेश्वर के राज की बातों को अर्थात जीवित वचनों को अपने जीवन में अधिकार से हम ग्रहण कर सकें। हम प्रार्थना करें, जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, तो अपने वचन के सामर्थ्य से तो हम सबों को सामर्थ्यवान बना, ताकि तेरा वचन जो हम सबों की जीवन के लिए दीपक और उजियाला के रूप में है, हम उस वचन के प्रकाश में निरंतर आगे बढ़ते हुए हम तेरे ईश्वरीय राज के उस प्रकाश में हम पहुंचने वाले हो सके। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। वचन को हम एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ लाया और तुम्हारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो गांव शहर और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान
वर्तमान आसन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और सवा संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे कलीसिया के अधिकारियों पर, हमारे डायसिस के बिशप स्वामी, हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के समाधान सेवकों के लिए तो सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या देव तेरे सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ इस मन को प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण जो पाप को तू क्षमा कर और यह बंदे और सब हमने अपने पाप का सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करकर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन समय छुटकारा दे, सब भले काम हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति विवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ रहे। अब हम श्रद्धा और पवित्र भय के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 209 209। धन शुद्ध मन वाली
हम इस दान के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो जगत का सृष्टि करता है, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी तूने हमारे भलाई के लिए हमारे जीवन में तूने दिया है, पूरा आज अपने उत्तम भंडार से दान के रूप में तेरे नाम की महिमा के लिए अर्पण किए हैं। मुट्ठियों को खोला है और जितने प्रियजन बड़े विश्वासता के साथ अपने दान को अर्पण करते हैं, उनके परिवार के दान में, उनके जीवन में, उनके भंडार में तेरे अपरंपार आशीष होने पाए। उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रभु और महिमा अब सर्वदा तेरे। आमीन। हम जन्मदिन के लिए धन्यवाद देने वाले रोजनाथ के नाम से हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी पृथ्वी पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रिय रोजनाथ को और एक साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब पापों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इसकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा को कभी ना भूले और इस नए वर्ष में जब वे प्रवेश करते हैं तेरी बड़ी दया से हे प्रभु तेरे बड़ा प्रेम को पहचाने और तुझ पर भरोसा रखे। हर एक दुख और सुख के समय वह तेरी इच्छा के अधीन रहे। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उसकी अगुवाई कर, अपने निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा। वे नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझमें आरंभ करते रहे और तुझे में समाप्त कर धन्यवाद हृदय से स्वयं तुझे अर्पित करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम नीतीश कुमार जो बीमार था, अब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना चढ़ाएं। और ये कितने प्रियजन अपने बीमारी की अवस्था में थे, परंतु परमेश्वर ने उनको बचाया है। इनके लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे परमेश्वर, तो चंगा करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। नीतीश कुमार जो तेरे दास है, जिनको तूने मृत्यु के लोक से बचा लिया है, अचानक मृत्यु से बचा लिया है, अब हृदय और आत्मा में होकर के तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, ऐसे ही कितनी प्रियजन है हमारे धनबाद में और भिन्न भिन्न जगहों पर, वह सब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में थे, तूने उनको बचाया है। हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। और हे प्रभु, हर एक हृदय और मन से निकलने वाली प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए, उसकी
सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे गीत संख्या 191 191। विश्वास का लड़न उड़ा उस राज में अपना हथियार समान अपनी लीटू है लौटा आगे पर मत हो जो भी तेरी हो बलवान ना हो चलती ना निराश क्या हार माने इसका दाम हो बलवान हो दृढ़ और धीर दुख में ख्रिस्त की तुल्य दीन ईश्वर की सामर्थ्य अपनी कड़ी तस्वीर और एक पहर आपको था तब तो पवित्र विश्राम तब तो स्वर्ग को जाएगा और सदा जय करेगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम सबों को अपने वचन के माध्यम से संभालता है, तो अपनी उपस्थिति के द्वारा से हम हर एक को संभालता है। हर परिस्थिति में हे प्रभु तेरे ही साथ का हम सब अनुभव करें। हम जहाँ कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते विश्राम करते काम करते दुख और शोक के बिछौने पर पड़े रहते तो भी तू हमें संभालता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु समस्त धन्यवाद के मसीह विश्वासियों को तूने अपने सुरक्षा में रखा है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तूने संभालते हुए आज के इस पवित्र दिन तक हमें ले पहुंचाया है। हे पिता परमेश्वर, पुनः आने वाले जीवन आने वाले समय हम सभी तेरी उपस्थिति में बने रहें। तू आप हम सब के साथ हो ताकि हम सब निरंतर तेरी उपस्थिति में रह करके तेरी निकटता का अनुभव करें और तेरा धन्यवाद करते रहें। हे प्रभु, हम सब उनके अयोग्यता का विचार न करके जिस सेवा कार्य के लिए तूने बुलाया है उस सेवा कार्य के योग्य हम सबको अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप सब उनके साथ रहे, आपके साथ हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से आमीन। आप सबों को यीशु सहाय